नमस्कार दोस्तों और नीट जेआरएफ के सभी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की सबसे पहली और महत्वपूर्ण यूनिट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति के सभी टॉपिक्स को एक ऑडियो बुक की तरह सिर्फ 10 मिनट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण टीचिंग की। आखिर शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग? आसान भाषा में शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति टीचर कम अनुभवी व्यक्ति स्टूडेंट को ज्ञान, कौशल और मूल्य सिखाता है ताकि उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आ सके। इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: ज्ञान देना, समझ विकसित करना और कौशल का निर्माण करना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला, स्मृति स्तर, जिसे मेमोरी लेवल कहा जाता है। यह सबसे निचला स्तर है। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को रटने पर जोर दिया जाता है, जैसे बच्चे को गिनती या पहाड़े याद करवाना। दूसरा, समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह बीच का स्तर है। इसमें छात्र तथ्यों को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनके बीच संबंध स्थापित करना और उनका अर्थ समझना सीखते हैं, जैसे यह समझना कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। तीसरा, चिंतनशील स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। इसमें छात्र समस्याओं की पहचान करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और समाधान खोजते हैं। यह समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित होता है। अब हम बात करेंगे शिक्षार्थी की विशेषताओं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमें 2 तरह के शिक्षार्थियों को समझना होता है। पहला, किशोर एडोलेसेंट और वयस्क एडल्ट। किशोर शिक्षार्थी अकादमिक रूप से शिक्षक यानी टीचर पर अधिक निर्भर होते हैं, सामाजिक रूप से अपने दोस्तों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। वहीं वयस्क शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उनके पास जीवन के अनुभव होते हैं और वे तभी सीखते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन के लिए प्रासंगिक है। हमें यह भी याद रखना है कि हर छात्र अलग है, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। अगला टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कई चीजें हैं जो टीचिंग को अच्छा या बुरा बना सकती हैं। इन्हें हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला, शिक्षक से संबंधित, जैसे शिक्षक का ज्ञान, उसका पढ़ाने का कौशल और उसका छात्रों के प्रति व्यवहार। दूसरा, शिक्षार्थी से संबंधित, छात्र की सीखने की इच्छा, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसकी पहले की जानकारी। तीसरा, सहायक सामग्री, जैसे किताबें, चार्ट्स, स्मार्ट बोर्ड। चौथा, शिक्षण सुविधाएं और माहौल, क्लासरूम कैसा है, क्या वहाँ शांति है, क्या संस्थान सहयोग करता है, यह सब बहुत मायने रखता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे आधुनिक टॉपिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड बनाम शिक्षक केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड। शिक्षार्थी केंद्रित में छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट वर्क। आजकल इसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन तरीके। ऑफलाइन मतलब पारस्परिक क्लासरूम टीचिंग। ऑनलाइन तरीकों ने आज शिक्षा में क्रांति ला दी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला, स्वयं, SWAYAM। यह भारत सरकार का एक विशाल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। दूसरा, स्वयं प्रभा। यह 34 DTH चैनलों का एक समूह है जहां 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। MOOCs, MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये ऐसे ऑनलाइन कोर्स हैं जिनमें दुनिया भर से कोई भी कहीं से भी शामिल हो सकता है। कोर्सेरा और एडेक्स इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने कुछ ही मिनटों में टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। यह एक क्विक रिवीजन था। इन टॉपिक्स को गहराई से पढ़ने के लिए आप मानक पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। उम्मीद है यह ऑडियो बुक स्टाइल रिवीजन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस यूनिट पर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।